नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भाई दूज स्पेशल शो। भाई दूज पर भाई को कैसे तिलक लगाएं, कैसे भाई को कलावा बांधें, कैसे भाई की आरती करें, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी भाई दूज स्पेशल में। भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को कैसे कलावा बांधें, कैसे उनका तिलक करें, जिससे भाई के साथ साथ बहन की भी किस्मत संवर जाए, जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाएं। सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन के जीवन में भी सुख शांति का वास हो और खुशहाली आए, यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी इस खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी, आपको भाई दूज पर किस शुभ और मंगल मुहूर्त पर आपको भाई का तिलक करना चाहिए और उनको कलावा बांधना चाहिए, पंडित जी सबसे पहले आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, भाई दूज पर भाई को बहनें तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त है उसे पहले जान लें। सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो दोपहर 1:09 से 3:16 तक का है। द्वितीया तिथि रात 12:24 से ही शुरू हो गई है, जो 13 नवंबर की रात 1:47 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त कल सुबह 11:25 से 12:08 तक है। इस समय भी आप भाई को तिलक कर सकती हैं। 12:05 से 1:25 तक शुभ लग्न में भी भाई दूज पर भाई को तिलक किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कल भाई दूज के दिन आपको किस समय अपने भाई को तिलक बिल्कुल नहीं लगाना है और वो क्यों, ये भी आप जानिए। कल सुबह 9:25 से 10:45 तक अमृत मुहूर्त तो है, लेकिन इस पर वार वेला लग रही है जो कि शुभ काम के लिए वर्जित है। 10:45 से 12:05 के बीच भी भाई को तिलक ना करें। ये समय कालवेला का है और कालवेला भी शास्त्रों में अशुभ मानी गई है। कल राहु काल 10:45 से 12:05 तक है और गुलिक काल 8:05 से 9:25 तक है। यमगंट काल दोपहर 2:44 से 4:04 तक है। दूर मुहूर्त सुबह 8:53 से 9:36 तक है। तो दोपहर 12:26 से 1:09 तक है। दूर मुहूर्त में कोई भी काम करने से देर से सभी काम पूरे होते हैं। कल दोपहर 2:45 से 4:05 तक उद्वेग काल है, इसमें भी भाई को तिलक ना करें। ये सबसे ज्यादा हानिकारक समय होता है। जी हाँ, तो भाई को तिलक करने का और कलावा बांधने का शुभ मुहूर्त तो आपको पंडित जी ने बता दिया, आप लोगों ने जान लिया। अब हम राशि अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, पंडित जी अब आपको इनके बारे में बताएंगे। जिन भाइयों की मेष राशि है उन भाइयों को माँ दुर्गा की उपासना करके केसर का तिलक लगाएं। बहनें पहले दुर्गा जी के सामने जाएं, दुर्गा जी को टीका लगाएं, दुर्गा जी को तिलक करें, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद अपने भाई को आकर के माथे पर तिलक लगाएं, दाहिने हाथ पर कलावा बांधें, पिस्ता और बादाम खिलाएं। अगर गुलाब जामुन है तो उसे भी खिलाएं। और निश्चित रूप से मेष राशि वालों के लिए जो शुभ रंग है पीला, भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों के भाग्य में बढ़ोतरी होगी। भाई को चाहिए कि आप बहन के घर अगर जा रहे हैं तो बहन के लिए अच्छे कपड़े, गहने और कुछ पैसे जरूर दें और पूरी निष्ठा, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ दें, क्योंकि भगनी गृह भोजनम शास्त्र में लिखा हुआ है कि यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन भगनी गृह भोजनम के साथ साथ भगनी को कुछ उपहार, बहन को कुछ उपहार भी देना चाहिए। सभी राशि के जातकों को चाहिए कि वो अपनी बहन के लिए वस्त्र, आभूषण, कुछ पैसे जरूर दें। इसी से आपका कल्याण सन्निहित है।
वहीं अगर आपका भाई वृषभ राशि का जातक है तो उनको भाई दूज पर कैसे आपको तिलक लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और क्या कुछ साथ में खिलाना है, अब पंडित जी आपको इनके बारे में बताएंगे। जिन भाइयों की वृषभ राशि है उनकी बहनों को चाहिए कि भाई दूज पर भाई को तिलक करें। उसके पहले भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान कृष्ण को केसर और चंदन का तिलक करें, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद में भाई को कुमकुम का तिलक करें और भाई के हाथ में हल्दी में रंगा हुआ रेशमी डोरा दाहिने हाथ में बांधें। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। अगर आपको नहीं आता ये मंत्र तो मत घबराइएगा, केवल कहिएगा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कलावा बांध दीजिएगा। दूध से बनी मिठाई भाई को खिलाइएगा। और वृषभ राशि वालों के लिए जो शुभ रंग है क्रीम, भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी। अगर आपके भाई की राशि मिथुन है तो उनको भाई दूज पर आपको कैसे तिलक लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और क्या साथ में खिलाना है, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन भाइयों की राशि मिथुन राशि है उनकी बहनों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने भाई को हल्दी का या केसर का टीका करें, तिलक लगाएं। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसत सर्वदा। अगर ये मंत्र नहीं आता है तो जय श्री कृष्ण कहते हुए माथे पर तिलक लगा दें। अपने भाई को हल्दी में रंगा हुआ सूती धागा उनकी कलाई पर 7 बार बांध दें और घी का दिया जला करके अपने भाई की आरती उतारें। बेसन के लड्डू अपने भाई को खिलाएं और अपने घर में बढ़िया दिव्य पकवान, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूरी, जो भी आप खीर, सेवई जो भी बना सकती हैं, अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भाई को पूरब दिशा में मुंह करके बैठा करके उन्हें भोजन कराएं। आपका यह भोजन ही भाई के लिए अमृत होगा और आपके घर का भोजन करेंगे तो 1 साल तक चोट चपेट, दुर्घटना और अकाल मृत्यु से बचे रहेंगे। ये शास्त्र की गारंटी है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते तो अच्छे होंगे ही, भाई चिरंजीवी और दीर्घायु होगा। भाई को चाहिए यदि आप मिथुन राशि के भाई हैं, आप अपनी बहन के यहाँ गए हैं तो आप अपनी बहन के लिए हरे रंग की सुंदर साड़ी आप ले जाइए और साड़ी के साथ साथ आपको चाहिए कि बहन को ऊनी कंबल, ऊनी शॉल, ऊनी ब्लाउज और ऊनी स्वेटर, ये सब चीजें भी आप उपहार में उन्हें जरूर दीजिए। निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपके जीवन को धन्य बना देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं अगर आपके भाई की कर्क राशि है तो उनको भाई दूज पर आप कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और साथ में क्या खिलाएं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। चलिए, अगर आपके भाई की कर्क राशि है तो आपको चाहिए कि भगवान शिव के मंदिर आप सुबह ही चली जाइएगा और जाकर के भगवान शिव के ऊपर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइएगा। भगवान शिव से अपने भाई के चिरंजीवी और दीर्घायु होने की प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद आकर के भाई को आप तिलक कीजिएगा। सफेद मलयागिर चंदन से तिलक करिएगा और पीला रेशमी धागा अपने भाई की कलाई पर, दाहिनी कलाई पर बांधिएगा। 5 रुपए के सिक्के के साथ एक इत्र की शीशी अपने भाई को आप जरूर दीजिएगा। और अपने भाई को अगर हो सके तो रबड़ी खिलाइएगा, नहीं तो कोई ऐसी मिठाई जरूर खिलाइएगा जिसे खाने में कम मेहनत करनी पड़े। कर्क राशि वालों के लिए शुभ रंग क्रीम है, जैसा कि आप जानते हैं। तो भाई दूज पर ये उपाय करने से जहां भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, वहीं भाई चिरंजीव और दीर्घायु होंगे। भाइयों को चाहिए कि इस भाई दूज पर अपनी बहन के लिए चांदी के गहने, चांदी की प्लेट, चांदी के चम्मच, चांदी की थाली, ये सब चीजें अगर अपनी बहन को उपहार में देंगे और इसके साथ साथ सुंदर, बढ़िया, अच्छा वाला कंबल, ये वाला कंबल नहीं जो मतलब कि गरीबों को, भिखारियों को दिए जाते हैं, बल्कि लग्जरी कंबल, लग्जरी रजाइयां, ऐसी चीजें अगर उनको आप तोहफे में देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका परिणाम ये होगा कि पूरे साल आप धन धान्य से प्रसन्न रहेंगे और आपका आयुष्य भी, आपका आयुर्दाय भी सुरक्षित रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आपके भाई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको तरक्की उसके अनुसार नहीं मिलती है, तो आपको इस भाई दूज पर उनको किस तरह से तिलक करना है, कलावा बांधना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। भाई की यश कीर्ति बढ़े, भाई को धन लाभ हो, इसके लिए भाई दूज पर भाई पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। भाई को कुमकुम का तिलक बहन अपने हाथ से लगाए। भाई के हाथ में 5 बार कलावा बांधे लपेट करके, और भाई बहन सुंदरकांड का जरूर पाठ करें। भाई की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर में दही या नमक का दान बहन को अवश्य करना चाहिए। आप जानते हैं, पहले जब भाई रण में जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो बहनें उनको तिलक करके भेजती थी, और बहन जब तिलक करती थी तो वो वीर पुरुष युद्ध के मैदान से विजयी होकर के आता था। जिन लोगों के साथ भी इस धरती पर बहनों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, उनको इस धरती पर कोई पराभव नहीं दे सकता। ऐसे में मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भले आप कितना ही व्यस्त हों, लेकिन आप भाई दूज के दिन शाम के समय अपनी बहन के घर जाइएगा, और अगर और पूजा पाठ की कोई फॉर्मेलिटी आप न पूरा कर पाएं तो केवल बहन के घर भोजन करिएगा, और बहन को आपकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन सकता है वो उपहार जरूर दीजिएगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपको पूरे वर्ष मंगलमय रखेगा, और यह आपको एक दिव्य कवच का काम करेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाई दूज स्पेशल। आज इस खास कार्यक्रम में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि भाई दूज पर किस विधि से बांधा कलावा और कैसे लगाया तिलक सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन की भी किस्मत बदल सकता है। अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और साथ में क्या खिलाएं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, भाई दूज पर बहनों को चाहिए कि सुबह ही उठें, स्नान करें, अच्छे कपड़े पहने, और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करें। क्योंकि आपके भाई जब आएंगे आपके घर तो 12-1 बजे आएंगे। सुबह आप दुर्गा जी की विधिवत पूजा आरती कर लीजिए। अगर आपका भाई सिंह राशि का है तो उसे कुमकुम और हल्दी मिला करके उसके माथे पर तिलक करिए, और 5 रंग वाला सूती कलावा भाई के दाहिने हाथ पर बांध दीजिए। मिश्री और इलायची अपने भाई को खिलाइए, साथ में स्वादिष्ट मिठाइयां भी आप खिला सकती हैं। सिंह राशि वालों का जो शुभ रंग है वो लाल रंग है। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लेकिन भाई को चाहिए कि आप बहन के घर गए हो, भगनी पूजन का भी विधान है, तो आप कम से कम ड्राई फ्रूट, मिठाई के डब्बे, फल और बहन के लिए अच्छे कपड़े, शॉल, ये सब चीजें लेकर के जाइए, और साथ में कुछ नगद भी देने की कोशिश कीजिए और बहन का आशीर्वाद लीजिए। चाहे आप बड़े भाई हैं चाहे छोटे भाई हैं, उस दिन बहन आपके लिए महान है। इसलिए ये उपाय करके आप जहां 1 वर्ष तक यमराज की कृपा के पात्र बन जाएंगे, अकाल मृत्यु और चोट चपेट दुर्घटना से बच जाएंगे, वहीं आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और क्या चीजें साथ में खिलानी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन भाइयों की कन्या राशि है उनकी बहनों को चाहिए कि सुबह उठ करके अपने घर के काम धंधे को देखते हुए स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की विधिवत पूजा कर लें। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगा दें, दुर्वा चढ़ा दें, आरती कर लें और भगवान गणेश से मनाएं कि हे भगवान गणेश, जब तक सूरज चांद रहे तब तक मेरे भाई को सुरक्षित रखिएगा। और जब भैया आ जाएं घर पे तो उनको ठीक से अपने घर में बैठा करके उनके हाथ में एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा पकड़ा करके हल्दी और चंदन मिला करके उन्हें तिलक कीजिएगा। तिलक करने के बाद उनके दाहिने हाथ में कलावा बांधिएगा।
और बादाम से बनी हुई कोई भी मिठाई अपने भाई को जरूर खिलाइएगा। काजू से बनी हुई काजू कतरी भी खिला सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुभ रंग हरा है, भूरा है। तो भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के कारोबार की वृद्धि होगी और भाई चिरंजीवी और दीर्घायु होगा। अब भाइयों को चाहिए कि आप बहन के घर भोजन करने अगर गए हैं तो बहन के घर बिना भोजन किए मत लौटिएगा, क्योंकि बहन के घर का भोजन ही आपके लिए अमृत होगा। बहन के घर जो भाई भाई दूज के दिन भोजन करते हैं वो भोजन उनके लिए 1 वर्षों के लिए अमृत बन जाता है। तो आप बहन के लिए ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, हरे रंग के कपड़े, चांदी के गहने, चांदी के प्लेट, चांदी की तस्तरी, चांदी की थाली, कोई भी चीज चांदी का जरूर लेकर जाइएगा और कुछ नगद पैसा भी दे करके बहन का आशीर्वाद लीजिएगा। ये सारी चीजें आपके लिए वरदान बनेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देख रहे हैं भाई दूज स्पेशल शो। अगर आपके भाई का कारोबार ठीक नहीं चल रहा है या फिर वो नौकरी करते हैं, उनको तरक्की नहीं मिल पा रही है, भाई की शादी नहीं हो पा रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, या भाई की शादी हुई है लेकिन जो वैवाहिक जीवन है वो तनाव भरा है, तो भाई की सेहत अच्छी नहीं रहती, तो भाई दूज पर बहनें अपने भाई को कैसे कलावा बांधें, कैसे तिलक लगाएं और कौन से खास उपाय कर सकती हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, भाई का जल्दी विवाह हो जाए और अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए, इसके लिए बहन भाई को सफेद चंदन से तिलक करें। सफेद चंदन माने मलया गिर चंदन, काफी महंगा है, लेकिन एक 50 ग्राम की भी लकड़ी अगर आप खरीद लें और उसको पत्थर के चौके पर घिस करके और भाई को तिलक करें तो कुछ बात ही और हो जाएगी। भाई के हाथ में अगर हो सके तो 7 बार, और अगर कलावा पतला है तो 16 बार भी कलावा आप लपेट करके बांध सकती हैं। बहन भाई को कलावा बांधने और चंदन लगाने से पहले भगवान शिव की पूजा करे और शिव से अपने भाई के चिरंजीवी होने की प्रार्थना करे। भाई का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए बहनें अपने भाई को हल्दी और अक्षत मिला करके तिलक करें। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा 7 बार लपेट करके बांधें और बहनों को चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भाई के अच्छे कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए बहन भाई को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के तिलक लगा सकती हैं और भाई के हाथ में 7 बार कलावा लपेट करके बांध सकती हैं। बहन दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ भी कर सकती हैं। बहनें तिलक के बाद किसी मंदिर में चावल का दान भी कर सकती हैं। भाई की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए भाई दूज पर बहन अपने भाई को अष्टगंध या केसर का तिलक लगाएं। भाई के हाथ में 8 बार कलावा लपेट करके बांधें। 4 मुखी तेल का दीपक संध्या के समय घर की दक्षिण दिशा में जलाएं। फलों का दान किसी मंदिर में करें। निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपके भाई को चिरंजीवी और दीर्घायु बनाएंगे, धनवान और कीर्तिमान बनाएंगे। लेकिन भाई को भी चाहिए अपने शक्ति, सामर्थ्य, श्रद्धा के अनुसार बहनों को भाई दूज के दिन उपहार दें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। अगर आपके भाई की तुला राशि है, वो तुला राशि का जातक है, तो उनको भाई दूज पर कैसे आपको तिलक लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और साथ ही क्या कुछ खिलाना भी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। अपने तुला राशि के भाइयों को केसर से तिलक लगाएं और केसर से तिलक लगाने से पहले सुबह जब आप सो करके उठिएगा तो उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य दे करके और आप दुर्गा जी की और महालक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा। और पूजा करते समय दुर्गा जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, मेरे भाई की हर तरह से उन्नति हो, वो चिरंजीवी रहे, दीर्घायु हो। उसके बाद माँ की आरती करिएगा। जब भाई घर पे आए तो दरवाजा खोल करके उसका स्वागत कीजिएगा और उसे ऐसे बैठाइएगा कि उसका मुंह पूर्व दिशा में हो। उसके माथे पर आप तिलक करिएगा और तिलक करने के बाद उसके कलाई पर कलावा बांधिएगा और स्वादिष्ट हलवा बना करके उसमें सूखे मेवे डाल करके उसे खिलाइएगा। और हो सके तो फिटकिरी लेकर के दाहिने हाथ में भाई की नजर 7 बार उतारिएगा और उसे अपनी वॉश बेसिन में बहा दीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए शुभ रंग हल्का नीला है, जैसा आप जानते हैं। तो भाई दूज पर ये उपाय करने से
भाई को धन की प्राप्ति होगी, उसको यश की प्राप्ति होगी और उसे नए नए अवसर मिलने लगेंगे। भाई बहन दोनों को सफलता मिलेगी, आयु लंबी होगी और दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अब तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने बहन के घर गए हैं, भाई दूज पर गए हैं, तो आप मिठाई, ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट में पिस्ता जरूर ले जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, आप फल भी ले जाइएगा। जितना ही फल आप ले जाएंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। और बहन के लिए कंबल, शाल, ऊनी स्वेटर, ये सारी चीजें आप अगर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपका भाग्य चमक उठेगा और पूरे साल आप चोट चपेट दुर्घटना के भय से बचे रहेंगे। लेकिन बहन के घर भोजन करना मत भूलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो उनको भाई दूज पर आप कैसे तिलक लगा सकती हैं, कैसे कलावा बांधें और क्या साथ में खिलाएं, पंडित जी अब आपको इनके बारे में बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो आप सुबह सुबह जरा जल्दी उठिए, स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो विधिवत उनकी पूजा कीजिए, माखन मिश्री उनको समर्पित कीजिए और कहिए कि हे जगत गुरु, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, आप हमारे भाई की हर तरह से रक्षा करें। जैसे आपने अर्जुन की रक्षा की उसी तरह से आप हमारे भाई के मार्गदर्शक बने। अपने वृश्चिक राशि वाले के भाई को आप बोरोचन और चंदन मिला करके तिलक करें। केसर में रंगा हुआ सूती धागा अपने भाई के दाहिने हाथ पर कलावे के रूप में बांधें और गुड़ से बनी हुई मिठाई भाई को खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रंग जैसा आप जानते हैं नारंगी है, तो भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के भाग्य में अवश्य वृद्धि होगी। भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। भाइयों को चाहिए कि बहन के घर भोजन करें। भोजन करने से पूर्व बहन को यथेष्ट अच्छे कपड़े, जो कपड़े बहन अपने शौक से पहन सकती है, ऐसे कपड़े, सोने या चांदी के गहने, ऊनी कपड़े, ड्राई फ्रूट, फल, सारी चीजें ले जाकर के बहन को दें। ध्यान रखें, बहन के बच्चों के लायक भी अगर कोई चीज ले जा सकते हैं तो ये उत्तम होगा। आपको आपकी यश कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी और पूरे साल आप आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। कहीं आपको चोट चपेट, दुर्घटना और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। आपको चिरंजीव और दीर्घायु जीवन मिलेगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जो भाई हर वर्ष भाई दूज पर अपने बहन के यहाँ भोजन करते हैं उनको कभी बीमारियां नहीं लगती हैं। अगर आपके भाई की धनु राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे आपको तिलक लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और साथ ही क्या कुछ खिलाना भी है, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपके भाई की धनु राशि है तो आप जरा सुबह जल्दी उठ जाइए और उठ करके स्नान ध्यान कर लीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को अर्घ दे लीजिए और सूर्य को अर्घ देने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की बढ़िया से पूजा कर लीजिए। और अगर केले का पेड़ आपके नजदीक में हो तो वहां भी जाकर के हल्दी मिला हुआ जल चढ़ा करके एक दिया जला दीजिए। अब उसके बाद आप घर आकर के भाई का इंतजार कीजिए। भाई जब घर में आए तो उसे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठाइए या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठाइए और भाई के हाथ में एक सुंदर इत्र की शीशी दे दीजिए और हल्दी और कुमकुम से माथे पर तिलक कर दीजिए। और जब तिलक कर लें और कलावा बांध लें तो भाई के हाथ से वो इत्र की शीशी आप ले लीजिए और अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उस महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हुए ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यह मंत्र पढ़ते हुए भाई के ऊपर वो इत्र की शीशी जो है आप हल्का हल्का छिड़क दीजिए ताकि भाई के पूरे शरीर से खुशबू आने लगे। और भाई को रसगुल्ला अपने हाथ से खिलाइए। पीला कलावा तो बांधेंगी ही। अब धनु राशि वालों के लिए जो शुभ रंग है वो तो पीला ही है, तो भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्तों में तो मजबूती और मधुरता आती ही है, समस्याएं भी सुलझती हैं, दोनों के परिवार में उन्नति का वातावरण बनता है। तो भाइयों को चाहिए कि चाहे सोने की छोटी सी ही एक ज्वेलरी लेकर जाइएगा, लेकिन बहन के लिए जरूर लेकर जाइएगा। और सुनहले रंग की साड़ी या सुनहले रंग का सूट बहन के लिए अगर आप लेकर के जा रहे हैं और गोल्डन कलर का ब्लैंकेट, बहुत अच्छा वाला ब्लैंकेट
अगर आप लेकर के जाते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, आपका भाग्य आकाश पर चढ़कर बोलेगा और पूरे साल आपको सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिन बहनों को अपनी भाइयों की राशि के बारे में ही नहीं पता है कि उनके भाई की राशि कौन सी है, वो बहनें क्या कुछ कर सकती हैं, पंडित जी अब आपको उनके बारे में बताने वाले हैं। जी पंडित जी। जिन लोगों को अपने भाई की राशि का ज्ञान नहीं है, उन लोगों को चाहिए सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान शिव की पूजा करें, अगर हो सके तो शिव मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाकर के शंकर जी के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और पंचमेवे का भोग लगाएं और उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आएं। जब भाई घर आए तो उसे पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठाएं, हल्दी का टीका लगाएं और उसके माथे पे साबुत चावल, अखंडित चावल चिपकाएं और भाई के दाहिने हाथ में पीले रंग का कलावा बांधें और भाई को सुंदर स्वादिष्ट एक मिठाई खिलाएं। उसके बाद अपने द्वारा बनाया हुआ चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूरी, जो भी खीर आपने बनाया हुआ है, उस भोजन को भाई को पूरब दिशा में मुंह करके बैठा करके भोजन कराएं और भाई को चाहिए कि अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार दे, बहन से आशीर्वाद ले। उसके बाद में अपने बहन के घर से विदा हो तो निश्चित रूप से चिरंजीवी और दीर्घायु रहेगा। अच्छा पंडित जी, उन बहनों को भी जानकारी दे दीजिए जिन बहनों के भाई विदेश में रहते हैं नौकरी के चलते या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में पास नहीं रहते हैं, वो बहनें क्या कर सकती हैं? उन बहनों को चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करके भगवान गणेश के हाथ में कलावा बांधें और भगवान गणेश को दिव्य प्रसाद अर्पित करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि यह जो मैं कलावा आपको बांध रही हूँ, यह अपने भाई के लिए बांध रही हूँ। आप हमारे भाई की रण में हर जगह रक्षा करें और उनके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। चलिए अब हम पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि भाई दूज पर वो बहनें जिनके भाई की राशि मकर है, उनको अपने भाई को कैसे तिलक लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और क्या उपाय साथ में करने हैं जिससे उनके भाई की किस्मत संवर जाए। जी पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातक अगर आप हैं तो आपकी बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग सूर्योदय से पहले सोकर उठिएगा और उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला करके घर आइएगा। घर आकर के अपने पूजा स्थान में बैठ करके जिस तरह से रोज पूजा करती हैं उसी तरह से पूजा कर लीजिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि मेरा भाई चिरंजीवी और दीर्घायु हो। आज भाई दूज के दिन आपसे यही प्रार्थना है। सिर पर भाई के जब भाई आए तो भाई का स्वागत करिएगा और सिर पर एक भाई के पीला रेशमी रुमाल रख करके पूरब मुंह करके बैठा लीजिएगा और केसर से रंगा हुआ सूती कलावा भाई के दाहिने हाथ में बांध दीजिएगा। भाई को केसर का तिलक लगाइएगा और मकर राशि वालों के लिए जो शुभ रंग है वो नीला है, तो भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को दीर्घायु के प्रबल योग बन जाएंगे। भाई को चाहिए कि आपके घर खूब प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे और जल्दीबाजी न दिखाए अपने घर जाने की, बल्कि आपके घर रुकने की काफी स्थिति बनाए, आपके घर से भागने की तुरंत नौबत न बनाए, क्योंकि आपके सानिध्य में भाई दूज के दिन जितने समय वो रहेगा उतना ही उसका ज्यादा भाग्योदय होगा। आपको चाहिए कि बहन के लिए अच्छे से अच्छे उपहार लेकर के आप जाइए। अगर आपकी बहन के यहाँ मिक्सर नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, जूसर नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो ये सब चीजें आपको ले जाकर के देना चाहिए और ऊनी कंबल जरूर देना चाहिए और अच्छा वाला देना चाहिए। बहन के लिए ऊनी कपड़े देना चाहिए। ये सारी चीजें आप बहन को देंगे, लेकिन चार चांद लगेगा आपके भाग्य में। चिरंजीवी होंगे आप, धनवान बनेंगे आप, कीर्तिवान बनेंगे आप, और ये भाई दूज के बाद से ही आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। तो जरूर ऐसा उपाय करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करेंगे उन भाइयों की जिनकी राशि कुंभ है। अगर आपके भाई की राशि कुंभ है तो आपको उनकी सुख संपन्नता के लिए भाई दूज पर कैसे तिलक उन्हें लगाना है, कैसे कलावा बांधना है और क्या खास आपको खिलाना चाहिए उस दिन, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपके भाई की कुंभ राशि है तो आप जरा सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और उसके बाद में अगर आपके घर समी का पेड़ हो तो उसमें जल चढ़ा करके एक घी का दिया जरूर जलाइए और भगवान शिव की पूजा कीजिए
भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि मेरा भाई या मेरे भाई चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों और वो जहां भी रहें, रन वन में हर जगह आपके आशीर्वाद में रहें। ऐसा करके आप पहले हल्दी का टीका अपने अंगूठे से भाई के माथे पर कर दें, उसमें अखंडित चावल चिपका दें और भाई के हाथ में रेशमी डोरी दाहिने हाथ में कलावे के रूप में बांध दें और फिर गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई अगर है तो भाई को खिलाएं। कुंभ राशि के जातकों का जो शुभ रंग है वो तो वैसे नीला है, लेकिन सफेद रंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। भाई दूज पर उपाय करने से भाई की आमदनी भी बढ़ेगी और भाई को कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और भाइयों को चाहिए कि अपनी बहन को आप एक अच्छी सी कलाई घड़ी सुनहले रंग की, अच्छे कपड़े, ऊनी कपड़े, ड्राई फ्रूट और फल उपहार में दें। कुछ नगद पैसे भी उपहार में देने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें बहन के लिए सुनहले रंग की घड़ी देना आपके समय को चालू कर देगा, आपके भाग्योदय को चालू कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मीन राशि है अगर आपके भाई की, तो उनको भाई दूज पर आप कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खास खिलाएं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपके भाई की मीन राशि है तो आप भी सुबह उठ जाइए और सुबह उठ करके पूरी प्रसन्नता के साथ अपने घर वालों को, अपने ससुराल के लोगों को प्रसन्न करते हुए, उनकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नहा करके केले के पेड़ में जल चढ़ाइए और वहां एक घी का दिया जलाइए। उसके बाद में जब भाई घर पे आपके आएं तो उन्हें पूर्व दिशा में मुंह करके बैठाएं और उनके हाथ में एक नारियल या गरी गोला आप पकड़ा दें और उनके माथे पर आप हल्दी से तिलक करके चावल लगाएं। भाई के हाथ में पीली रेशमी डोरी बांध दें और हल्दी का तिलक जैसा मैंने आपको बताया भाई के माथे पर लगा करके उस पर चावल चिपका दें। मीन राशि वालों का शुभ रंग पीला है, तो भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई की सेहत में सुधार आएगा, भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता आएगी। भाई को चाहिए कि बहन के लिए सोने का कोई गहना, पीले रंग की साड़ियां, जड़ी वाली साड़ियां या सूट, ये सब चीजें खरीद करके बहन को दें और पीले रंग की बेडशीट बहन को दें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप पूरे वर्ष हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।